ठीक है, तो लास्ट हमने क्या किया था कि उससे लास्ट जो एक बार, एक तो ये न्यूज वाला हो गया सर। जो इससे पहले किया था हमने कि आपने कहा था अलग अलग मेन्यू बार बनाने वाले पेज। कैसे मतलब मेन्यू बनाना, बार के हिसाब से अलग अलग पेज नहीं बनाए थे हमने। कहाँ पे? लास्ट टाइम आपने कहा नहीं था कि मतलब क्या कहते हैं उसको, अलग अलग पेज बनाए थे हमने। होम पेज अलग बनाया था, अबाउट अस अलग, कॉन्टेक्ट वाला अलग, मेन्यू बार अलग, हाँ, वो जब नेविगेशन। हम एआई वाला कर रहे थे। हाँ, तो उसमें उसके हाँ, बाद करना क्या था, वो तो बना लिया था अलग अलग। बस वो हो गया। वो तूने मेन्यू के साथ उसको लिंक कर देना था। उसमें क्या था कि पहले एलिमेंटर में हम क्या करते थे, एक एक चीज हमें बॉक्स वगैरह रखने पड़ते थे खुद से हम्म। बनाने के लिए। बना के रखते थे ना। हाँ जी। एआई के थ्रू क्या है, सही से कमांड दे देगा, तो वही तेरे को सब कुछ बना के दे देगा। तेरा काम है बस उसको मेन्यू के साथ लिंक करना, कॉपी अब मैंने पेस्ट उसको करने मतलब का। अलग अलग मेन्यू के साथ लिंक करना भी था। हाँ, तो जैसे अबाउट का पेज बनाया है तो अबाउट पेज को अबाउट अस अबाउट के पेज में। साथ लिंक, के हाँ, साथ लिंक कॉन्टैक्ट कर का देते। पेज है तो कॉन्टैक्ट के पेज के साथ लिंक करना। समझ गया। ठीक है ठीक ठीक है। है। अभी उससे मतलब उससे पहले हम सब क्या कर रहे हैं, हम पेज को खुद से डिजाइन करते थे। हमें क्या हम्म चाहिए हमें पता होता था, हमें कहाँ पर क्या चीज चाहिए ये भी पता होता था। ठीक है। हम्म। और कितने सेक्शन चाहिए पेज के हमें ये भी पता होता था, पर प्रॉब्लम क्या होती थी कि हमें खुद से बनाना पड़ता था सब कुछ। जी। हम स्क्रैच से एक एक बॉक्स को डिजाइन करते थे। और कई बार ये होता था कि हमारा डिजाइन जो है कंसिस्टेंस नहीं रहता था ऊपर से नीचे तक। हम एक लेआउट एक डिजाइन में नहीं बना पाते थे ना, है ना। उससे कुछ हाँ बन जी। जाता था हमारा। पर एआई के थ्रू ये है कि वो ऊपर से लेके नीचे तक तेरी वेबसाइट में जो कलर थीम होता है उसको एक जैसा कंसिस्टेंस रखता है। मतलब सेम फॉन्ट स्टाइल यूज करेगा, जहाँ हेडिंग यूज किया है उसका जो फॉन्ट साइज है, जो बाकियों का साइज रखेगा, सब सेम जैसा ही रखेगा। पैराग्राफ हर जगह एक जैसा दिखेगा, उनका फॉन्ट कलर फॉन्ट स्टाइल सब एक जैसा रखेगा। तो उसको क्या है, उसका कोड उठाया और कॉपी पेस्ट कर दिया। उससे फायदा ये है कि हमें एक तो फालतू के प्लगइन नहीं इंस्टॉल करने पड़ रहे हैं। तो चाहे तो बिना एलिमेंटर प्लगइन के भी ये काम किया जा सकता है। अगर हम अपनी वेबसाइट में एलिमेंटर भी ना इंस्टॉल करें ना, तो भी नहीं, तो भी हम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, जहाँ पेज बनाते हैं ना उसमें एज ए शॉर्ट कोड यूज करके सीधी कॉपी पेस्ट कर देना वो कोड को। वो क्या करेगा, बाकी का काम हमारा एआई ने कर दिया ऑलरेडी। ठीक है। तो उसका यही फायदा होता है बस। अब हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, हमने ये वेबसाइट सेटअप कर लिए थे। जिसमें क्या किया था हमने हमने देखा था कि कैसे डेमो इंस्टॉल करना है और कैसे ऐड सेटअप करते हैं हम इसमें। ठीक है, हमारा डेमो इंस्टॉल होने के बाद हमने क्या किया था, एक साइड बार में ऐड लगाया था और एक बीच पोस्ट में लगाया था। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जो डेमो कंटेंट हमने उठाया था वो एक जैसा ही था सारा। ठीक है, सब में एक जैसी वर्डिंग है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे हमारा डाटा पब्लिश हो। जो भी हम पब्लिश करना चाहते हैं ना वो पब्लिश हो। तो इसके लिए क्या करना है, डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाना है। ये एक प्लगइन दे दूंगा मैं, वर्डप्रेस ऑटोमेटिक प्लगइन कहते हैं इसको। ठीक है। ये क्या करता है, वर्डप्रेस ऑटोमेटिक पोस्ट क्वालिटी आर्टिकल है। ये कोई भी प्रोडक्ट वगैरह भी तूने अगर डालने हैं, क्लिक बैंक प्रोडक्ट डालना है, यूट्यूब का वीडियो डालना है अपनी वेबसाइट पे, तो ये ऑटो पोस्ट करता रहेगा। या हमें जो करना है वो ये है, हमारा आरएसएस फीड पोस्ट करना है। हम आरएसएस फीड पोस्ट ऑन ऑटो पायलट का मतलब है कि किसी न्यूज वेबसाइट पे कोई न्यूज पब्लिश हो रही है, वो हम चाहते हैं एज इट इज उठ के हमारी वेबसाइट पे आ जाए। तो उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। हमने क्या किया, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं इसको पहले एक। ठीक है, प्लगइन को एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद ना यहाँ पर एक मेन्यू बन जाता है ऑटोमेटिक नाम का। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पोस्ट में चलते हैं और जितने भी पोस्ट है ना हमारी वेबसाइट पे, हम 81 पोस्ट है तो हम ये इसको डिलीट कर देते हैं, हम वेबसाइट को खाली कर देते हैं।
गए यहाँ पर और हमने इसको मूव टू ट्रैश कर दिया। ठीक है। अब अगर हम वेबसाइट पे आएंगे ना, तो हमारी वेबसाइट क्या होगी, खाली है। अब बस ऐड दिख रही है, जो हमने ऐड बनाई थी वही दिख रहा है। जो ये सब है, कैटेगरी सब है, ये सब देख खाली हो गए हैं। ठीक है। तो अब हम एक एक करके इनका बनाना शुरू करते हैं। तो क्या करना है, जाना है यहाँ पर गूगल पे। वैसे तो इसके लिए भी एआई की हेल्प ले सकते हैं हम। ठीक है। पर हमें मैनुअल पता होना चाहिए। तो हम चाहते हैं क्या, हमारी कौन सी कैटेगरी है वेबसाइट पे, हमारी टैग क्या है, फैशन है, वीडियो है, होम पेज है, और कौन कौन सी कैटेगरी, ट्रैवल है, इंटरनेट, गैजेट, एंटरटेनमेंट, एप्पल, टेक। हम सबसे पहले टेक की न्यूज उठाते हैं। तो हम कहते हैं टेक न्यूज आरएसएस फीड। ठीक है, हमने ये उठाया। अब ये क्या कर रहा है, हमें यहाँ पर लेके जा रहा है। इसने ना हमें कुछ लिंक दे देगा ये हमें, जहाँ से हम आरएसएस फीड उठा सकते हैं। तो हमने ये उठाया। ठीक है। अब ये एक वेबसाइट है जो आरएसएस फीड दे रहा है। तो इसको एक बारी ओपन करके देखते हैं। ये पेड लग रहा है, इसको छोड़ना। यहाँ चलते हैं गैजेट 360 पे। अब यहाँ पर हमें हर टाइप की न्यूज मिल जाएगी। गैजेट 360 पे इसके आरएसएस फीड में हमें हर टाइप की न्यूज मिलेगी। ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, टेक चाहिए। टेक्नोलॉजी ढूंढो, यहाँ मिलती है कहीं पर। हम ये ऐप, एप्पल फीचर और स्टोरी, न्यूज, गैजेट, ब्रांड, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकॉम, साइंस। ठीक है। हम इसमें से यही उठा लेते हैं, पीसी लैपटॉप को उठाते हैं। तो ये क्या करेगा, आरएसएस फीड हमें ये वाली दी इसने। ये जो एक पेज दिखा है ना ये तेरे को, ये वाला एक्सएमएल जहां पर लिखा है ये वाला, ये पेज क्या, आरएसएस फीड है एक तरह का। तो हमने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया। हम अपने प्लगइन में आएंगे, जो ये वाला प्लगइन है ना ऑटोमेटिक वाला, इसमें जाएंगे। ये मैंने एक टेस्टिंग के लिए बनाया था, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं पहले। हम क्रैश से बना रहे हैं। तो हम इसमें ऑटोमेटिक में आएंगे, ऑल कैंपेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक बनाएंगे, ऐड न्यू कैंपेन। हम क्या डाल रहे हैं यहाँ पर, हमने कौन सी कैटेगरी उठाई है, लैपटॉप की है ना कैटेगरी, है लैपटॉप। ठीक है। तो हम यहाँ पर नाम दे देंगे लैपटॉप न्यूज। ठीक है। और ये यूआरएल कॉपी करना। और यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर कैंपेन टाइप क्या है, एआई आर्टिकल है क्या है, तो हमें करना है फीड। फीड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आरएसएस फीड कर रहे हैं। ये देख रहे हैं क्या लिख के आ रहा है लास्ट में, फीड। और हम जो करना चाहते हैं वो क्या है, फीड के टाइप है अलग अलग। आरएसएस फीड में गए और यहाँ पर वो लिंक पेस्ट कर दिया। जरूरी नहीं है कि एक ही लिंक डालना है तेरे को, अगर और भी कोई लिंक मिलता है, जैसे हम यहाँ चलते हैं टैबलेट। टैबलेट भी हमारा लैपटॉप पीसी की कैटेगरी में ही आ जाता है। तो हमने क्या किया, इसको भी कॉपी कर लिया और यहाँ नीचे डाल दिया उसको। कोई और देख ले जो सिमिलर हो हमारे पीसी लैपटॉप टैबलेट के जैसा ही हो। ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं मोबाइल का है, कोई कैटेगरी है मोबाइल की। ये सैमसंग हब है और ये Xiaomi का है। तो हम इन दोनों को भी उठा लेते हैं। ठीक है। और इसको भी यहाँ डाल देते हैं। ये क्या करेगा, ये हमारे, हम इसको टेक ना कह के गैजेट कर देते हैं। इसको गैजेट में डाल देंगे। हम इसको गैजेट कर देते हैं। ठीक है। अब हमने क्या किया है, चार अलग अलग फीड डाल दी है। अब तो इस कैटेगरी में कितनी न्यूज चाहता है,
वो यहाँ से ड्रैग कर लेगा। अभी बाय डिफॉल्ट इसमें 2000 है, ठीक है, तो चाहता है कि 3000 हो जाए, तो 3000 पे क्लिक कर दे। या इस स्लाइडर को भी इंक्रीज कर सकता है ऐसे। ठीक है, मैं इसको फिलहाल 2000 पे रखता हूँ। अब नीचे जाना है। इसमें क्या है कि हम हर बारी, जितनी बार ये कैंपेन रन हो, वो हर बारी रोटेट हो। ये नहीं कि इसी में से न्यूज उठाता रहे वो लैपटॉप में से। हमें टैबलेट में से भी चाहिए, Xiaomi में से भी चाहिए, सैमसंग में से भी चाहिए। तो हम इस पे टिक कर देंगे, रोटेट फीड, टिक टू पोस्ट फॉर ए डिफरेंट फीड ईच टाइम। मतलब हर बारी क्या आएगा, डिफरेंट पोस्ट आएगी। फिर बाकी कुछ नहीं करना है, नीचे जाना है और हमें सिर्फ एक चीज उठा के लानी है। यहाँ पर ना जब आएगा नीचे पोस्ट टेक्स्ट में, तो यहाँ ऐड होती है कुछ, ऐड वाले टेक्स्ट को उठा देना है, ये लिंक भी उड़ा देना। हमें सिर्फ मैच कंटेंट को रखना है अपनी पोस्ट में। जो कंटेंट न्यूज पब्लिश हुई है ना, हमें सिर्फ वो चाहिए। और हमने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा और नीचे आएगा ना, तो एक ऑप्शन आएगी फीचर इमेज की। यहाँ पर पहले पोस्ट हमने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद हमने सेट फर्स्ट इमेज विद इमेज एज ए फीचर इमेज सेलेक्ट कर लेना है। जो भी उस आर्टिकल के अंदर में इमेज होगी ना पहली, वो कौन सी इमेज हो, वो हमारी फीचर इमेज बन जाए। थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये हमसे कैटेगरी पूछेगा कि ये जो कैंपेन तुमने बनाया है, ये किस कैटेगरी में तुम्हारी न्यूज पब्लिश होनी चाहिए। तो हमने गैजेट बनाया है, तो हम गैजेट सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। याद रखिए, यहाँ वही कैटेगरी दिखेगी जो तुमने बना रखी है ऑलरेडी। अगर कैटेगरी नहीं बनाई है तो वो यहाँ दिखेगी भी नहीं। तो कैटेगरी बनती कहाँ से है, ये पोस्ट में जाके कैटेगरी, ठीक है, यहाँ पर जाके कैटेगरी बना लेनी है। तो हमने गैजेट बना ली जैसे वो कल अपनी लोकल न्यूज वाला बनाया था वही है ना ये भी? हाँ 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 हाँ, सेम वैसा ही है। ठीक है हमने ठीक। लोकल न्यूज भी होगा, ये देख कैटेगरी है हाँ ना वही ऊपर था में, ऊपर लोकल में। न्यूज। तो जी वैसे ही है, ये कैटेगरी पहले से बनी हुई है, ठीक ओके है। सर। अब अब हमें बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। अगर तो स्पिन करना चाहता है, स्पिन मतलब यहाँ पर स्पिन है पोस्ट, ये रीराइट कर देगा तेरी, पर उसके लिए एपीआई की चाहिए, ठीक है। स्पिन राइटर है, ये क्या करेगा, तेरे आर्टिकल को दोबारा रीराइट कर देगा। तो हमें नहीं करना है स्पिन। हमने नीचे आगे सारी हमारे होगी सेटिंग। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है यहाँ पर, ट्राई टू ऐड न्यू पोस्ट एवरी, कि कब चाहिए तेरे को। यहाँ 60 लिखा और यहाँ नीचे सिलेक्ट है मिनट, यानी हर 1 घंटे बाद एक न्यूज इस कैटेगरी में से पब्लिश होती रहेगी। इन चारों में से कोई एक न्यूज पब्लिश होती रहेगी। अगर तू यहाँ 10 कर देगा ना, 10 कर देगा तो हर 10 मिनट बाद पब्लिश होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है मिनट, आवर्स, डे। मान ले तू चाहता है कि हर 1 आवर के बाद, जैसे 60 मिनट था वैसे ही तू यहाँ कर देगा दो, हर 2 आवर के बाद पब्लिश होती रहे। तो यहाँ से ऐसे पब्लिश होती रहेगी, ठीक है। हम इसको 60 कर देते हैं और मिनट कर देते हैं, ठीक है। और हम इसको क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। पब्लिश कर दिया हमने। अब जब पब्लिश कर दिया है, तो हमारी वेबसाइट एक बारी देख लेते हैं। गैजेट के अंदर में एक भी न्यूज़ नहीं है, और हमारी वेबसाइट पे भी कोई न्यूज़ नहीं है। हम किसी भी कैटेगरी में चले जाएं, कोई न्यूज़ नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, ये प्ले रन का बटन है ना, ये कैसे आया, यहाँ पर तू जाएगा ना, यहाँ पर मिलेगा तेरे को, ठीक है। ये है ना जो हमने ऑल हाँ जी हाँ कैंपेन जी। में जो कैंपेन बनाया था, तो हमने हम्म। अभी ये बनाया ना गैजेट न्यूज, इस पे क्लिक कर दे, तो ये प्ले बटन दिखेगा तेरे को। ये ये प्ले बटन उसके लिए है जब हम मैन्युअली रन करना चाहते हैं, नहीं तो ये हर 60 मिनट बाद तो अपने आप ही रन होगा। जब तेरा प्रोजेक्ट लाइव होगा सर्वर पे, अगर ये लाइव नहीं है ना, और तेरे लोकल सर्वर में है और तेरा जैम्प बंद है, तो ये रन नहीं होगा, ठीक है। अब हम ओके क्या सर। करते हैं, एक बार इसको चला दिया हमने, तो ये एक कह रहा है कि ना इसने इतने बजे चला है और प्रोसेसिंग किया, और एक इसने न्यूज को ही पब्लिश की है, ठीक है। कोई एक न्यूज पब्लिश हुई है हमारी वेबसाइट पे इस यूआरएल पे से, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश किया, ठीक है, ये देख आया असेस डिनाइड का कुछ
पब्लिश हुआ है हमारी वेबसाइट पे। अच्छा, ये हमें एक्सेस डिनाइड का एरर आया है, एक बार वो ट्राई कर लेते हैं। ये आरएसएस फीड इसकी काम नहीं कर रही है, तो हम इसमें से उठा लेते हैं। ये मैंने कुछ निकाल के रखे थे पहले से ही, तो ये 4 आरएसएस फीड मैं यहाँ डाल देता हूँ और नीचे कैटेगरी में जाके एडिट कर देता हूँ इसको। हमने क्या बनाया था, लोकल न्यूज बनाया था ना, वैसे ये न्यूज में डाल देते हैं। तो न्यूज कहाँ है, न्यूज। नीचे हो रहा, लोकल न्यूज फीचर के नीचे। ये तो लोकल न्यूज है ना, एक न्यूज वाला मेन्यू भी था। चल अभी फिलहाल लोकल न्यूज में डालते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं सेव। ठीक है, अब ये दिखा रहा है कि इतने बजे ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है तुम्हारी वेबसाइट पे। अब जाके देखते हैं। तो ये देख पब्लिश हो गया ना, TN गवर्नमेंट प्लान सर्वे टू अंडरस्टैंड द माइग्रेशन ऑफ लेबर फ्रॉम अदर। तो यही यहाँ पर पब्लिश हुआ, TN गवर्नमेंट प्लान सर्वे टू अंडरस्टैंड माइग्रेशन ऑफ लेबर फ्रॉम अदर। अगर फिर रन करेंगे तो फिर एक न्यूज पब्लिश हो जाएगी। ये तब है जब हम मैनुअल काम करते हैं, ठीक है। वैसे 60 मिनट बाद अपने आप भी होगा ना एक पब्लिश। हाँ, अपने आप ही पब्लिश होता जाएगा ये 60 तो भी मिनट जितने बाद। हम कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो ये जितने भी मान के चलो, अभी एक हुआ उससे पहले एक हुआ, सभी वहां पे दिखेंगे या पिछला उड़ जाएगा? नहीं नहीं, सब रहेंगे यहाँ पर, कुछ भी नहीं उड़ेगा। ये तेरी वेबसाइट पे पब्लिश होते जा रहे हैं, ये देख। ओके। और ये है ना, हाँ, ये साइड तेरी बार। वेबसाइट पे पड़ा रहेगा। ये हम उस टाइम पे काम करते हैं, जैसे मान ले कोई न्यूज वेबसाइट बनवाने के लिए आता है, ठीक है। तो कई बार क्या होते हैं, जैसे हमारे केस में क्या होता है, क्लाइंट हमें कहता है कि कोई न्यूज वेबसाइट का डेमो है आपके पास। तो उस केस तो में क्या बताओ। करते हैं, हम ऐसा एक डेमो बना के रख लेते हैं, ठीक है। और उसमें हम ये सेट कर देते हैं कि हर 10 घंटे बाद एक न्यूज पब्लिश होती रहे या 12 घंटे बाद होती रहे। तो उससे क्या फायदा होता है कि डेली का एक न्यूज पब्लिश होता रहता है हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। तो यानी कि अगर 1 साल तक वो वेबसाइट वैसी डेमो वेबसाइट पड़ी रहेगी, तो भी 365 न्यूज ही पब्लिश हुई है हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। जिससे क्या होता है, वो देखने में थोड़ी सही सी लगती है कि हाँ अभी डेली एक न्यूज पब्लिश हो रही है। अब अगर हम कोई भी न्यूज इसमें खोल के देखेंगे ना, ये कोई भी वेबसाइट है, हमने ये न्यूज खोली, ये कब पब्लिश हुई है, 20 अगस्त को। ये देख, प्रॉपर टाइटल आया, उसके नीचे थंबनेल आया, पूरी न्यूज आई उसकी, ठीक है। जो भी लिंक वगैरह उसके अंदर में दिए हुए थे सब आएंगे। अब इस पे क्लिक करेगा ना, तो ये क्या करेगा, जो वेबसाइट पे से हमने न्यूज उठाई है ना, ये वहां पर हमें रीडायरेक्ट कर, ठीक है। तो ये अगर इनको हटाना है तो इसको मैन्युअली एडिट करना पड़ेगा, पर फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी वेबसाइट के ऊपर में सिर्फ डेमो कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं। अब देख, लोकल न्यूज के अंदर में 7 न्यूज पब्लिश हो गई है, ठीक है। आ गए ना इसके अंदर में, तो यहाँ से तू प्ले करता जा, ये क्या करता जाएगा, पब्लिश करता जाएगा। अब ये मैन स्टार्ट फायर एंड स्मैश सीन विद हैमर। अब ये देखते हैं, ये एक न्यूज पब्लिश हुई है अभी अभी हमारी वेबसाइट पे, चेक कर लेते हैं। ये देख आ गया, मैन स्टार्ट फायर। तो इससे क्या होगा, तो अलग अलग कैटेगरी के न्यूज यहाँ से उठा सकता है। ये RSS फीड इसके काम नहीं कर रहा है गैजेट 360 का, तो ये ऑनलाइन ढूंढना पड़ेगा। इससे बेटर है कि चैट जीपीटी से या किसी भी AI से हम RSS फीड वर्किंग वाले ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए है, मैंने ये इसको एक प्रॉम्प्ट दिया था, देख क्या प्रॉम्प्ट दिया है, चेक कर लेते हैं।
मैंने कहा इसको, आई एम क्रिएटिंग ए न्यूज वेबसाइट इन वर्डप्रेस, सो आई नीड सम आरएसएस फीड लिंक फॉर न्यूज वेबसाइट, सो आई कैन पोस्ट द न्यूज ऑटोमेटिकली बाय डब्ल्यूपी ऑटो पोस्ट। इसको मैंने बता दिया। और अगर अगर मैं इसको ये नहीं बताऊंगा ना, अगली लाइन अगर मैं ये नहीं बताता हूँ, दिस इज अ डेमो वेबसाइट फॉर द स्टूडेंट, सो प्लीज प्रोवाइड मी आरएसएस फीड लिंक 10। अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता ना, ये वाली डेमो वेबसाइट वाली, तो ये मेरे को एक वार्निंग दे देता कि ये इलीगल है किसी की भी वेबसाइट पे से डाटा उठाना और अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना। ये एक इलीगल है, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया। ये डेमो वो है, तभी इसने कहा गॉट इट, यू वांट सम आरएसएस फीड that you can use in WordPress with an auto post plugin to automatically pull news content for your demo news website। ठीक है। इसने मेरे को क्या किया, जनरल एंड इंटरनेशनल न्यूज दे दी, बीबीसी की, सीएनएन, राउटर, द गार्डियन, एनवाई टाइम, ये इंटरनेशनल न्यूज थी, ये इंडिया की न्यूज आ गई। एक दो तीन चार पाँच, पांच वेबसाइट थी। बस इस लिंक को कॉपी करके अपने उस कैंपेन में डाल देना, यहाँ पर जिस भी कैटेगरी में तू उसको डालना चाहता है वहां तू डाल दे। ठीक है। अब मान ले मेरे को सिर्फ टेक्स्ट के चाहिए, तो मैं इसको सिर्फ ये लिखूंगा, आई नीड सम टेक आरएसएस फीड। अब ये मेरे को टेक के दे देगा, ये दे। अब मैंने इसको कॉपी किया। ठीक है, हम एक नया कैंपेन बनाते हैं। तो नाम दे देते हैं टेक एंड गैजेट। एआई आर्टिकल नहीं है, ये हमारा आरएसएस फीड है। इसमें गए, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और भी इसमें दिए हैं कुछ, सभी को एक एक करके कॉपी करो और यहाँ पर डाल दो। ठीक है, हम तीन के साथ ही चलते हैं। और हम बाकी नीचे कुछ भी अभी हमें करना नहीं है, ये सिर्फ ऐड उड़ानी है हमने। पहले जो हमने इससे पहले आरएसएस फीड लिया था, वहां पे वो एक कोड वाला पेज ओपन हो रहा था, वो क्या था? ये भी ओपन करेगा तो कोड वाला पेज ही ओपन होगा, ये नहीं, अच्छा अच्छा। ये कोड वाले पेज ओपन होगा, एक्सएमएल होती है ये। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। आगे कुछ नहीं करना है हमने, सिर्फ कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है नीचे जाके। तो हमारी कैटेगरी है ये टेक्स्ट एंड गैजेट। हम दो कैटेगरी एक साथ सेलेक्ट करेंगे, टेक एंड गैजेट। तो दूसरी कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए मैंने कंट्रोल का बटन दबाया था। तो एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेगा ना, तो दूसरी पे जैसे ही क्लिक करेगा, मान लें मैं यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ नीचे, तो क्या हो रहा है, टैग हट जाता है। जब मैं एप्पल पे सिलेक्ट कर रहा हूँ टैग हट रहा है, जब मैं गैजेट सिलेक्ट कर रहा हूँ तो टैग हट रहा है। तो मेरे को क्या करना है, कंट्रोल का बटन दबा के क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, दोनों कैटेगरी एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। अब मेरे को ऊपर जाना है और इसको पब्लिश कर देना है। ठीक है, अब ये बता रहा है कि अभी तक ये रन नहीं हुआ है, कोई पोस्ट नहीं है तुम्हारे पास इसमें। हम इसको रन कर देते हैं। ठीक है, एक पोस्ट आ गई है, ये दूसरी पोस्ट आ गई। अब हमने तीसरी पोस्ट भी डाल दी है। अब हम अगर अपने बॉटम पे जाएंगे एक बारी हम, ये देखिए आ गई ना, तीन टेक वाली न्यूज आ गई है। टेक में जाएंगे तो एक दो तीन चार न्यूज आ गई है। ये एक ही न्यूज दो बारी पब्लिश हो गई है। ठीक है, और अगर हम बॉटम में जाएंगे तो ये बताएगा टेक में चार न्यूज है। ठीक है, तो ये एक्सेस डिनाइड वाली वो वाली है जो हम उससे पहले ट्राई कर रहे थे। ठीक है, नहीं तो एक दो तीन चार ही न्यूज है, जिसमें से एक ही न्यूज दो बारी पब्लिश हो गई है। क्लियर है कि ये ऑटो जी ब्लॉग सर। पोस्ट कैसे काम करता है। जी क्लियर है। ठीक है, ये प्लगइन मैं ना यहाँ पर डाल दूंगा अपने एलएमएस एलएमएस में। में। उसके अंदर ना ये जो अपना डाउनलोड सेंटर होता है ना अपना,
हम्म। उसके कंटेंट अपलोड शेयर कंटेंट में फाइल डाल दूंगा। वहां से गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा तुझे, वहां से डाउनलोड कर लिए। ठीक ओके। है। ठीक है सर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं, इसमें ये तो नहीं। न्यूज वेबसाइट कंप्लीट कर। हम्म। जैसे ही तू मेरे को एक न्यूज वेबसाइट कंप्लीट करके दिखा देगा अब, तब जी। हम रिएक्ट शुरू करेंगे। अब अपना अपना अगला काम है रिएक्ट शुरू करने का। क्योंकि ओके। अगर हम अपना सिलेबस देखें तो हम्म। सिलेबस के हिसाब से हमारा वर्डप्रेस खत्म हो गया है। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट जावास्क्रिप्ट का एपीआई तक का कर रखा था। हम जी। यहाँ आए थे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए। हमने वेब वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, थीम इंस्टॉल किया, प्लगइन किया, कस्टमाइज किया वेबसाइट को एलिमेंटर के साथ। ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट की वो कॉमर्स के साथ, एआई पावर्ड कोडिंग की हमने चैट जीपीटी के साथ, ऑटोमेट किया, वेब डेवलपमेंट विद एआई कर लिया, वर्डप्रेस की सिक्योरिटी वगैरह परफॉर्मेंस चेक करी। ठीक है। जी। फ्रीलांसिंग रोड मैप भी मैंने बता दिया तुम लोगों को कि कैसे वर्डप्रेस के थ्रू तुम क्लाइंट वगैरह हंट कर सकते हो डेमो वेबसाइट बना बना के। ठीक है। हम्म। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे आगे जाके। फिर रिज्यूम और पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने सिखाई थी एआई के थ्रू। और हमने एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाया अपना, ये वाला न्यूज वाला। जी। एक मिनट रुकता। ठीक है। तो ये हमारा जी। एक तरह का लाइव प्रोजेक्ट होगा जिसमें हमने न्यूज वेबसाइट बनाई है। तो ये प्रोजेक्ट तो मेरे को बना के देगा अपना न्यूज वाला, जिसको हम तेरे नाम से पब्लिश करेंगे। जी। ऐसे ठीक ही है। बना के तेरे मतलब आरएसएस के हेल्प से ही ना? आरएसएस के तू भी कर सकता है। बेस्ट है कि अपनी कोई आर्टिकल वगैरह पब्लिश कर ले, ब्लॉगिंग वेबसाइट बना ले। ब्लॉग जी। वेबसाइट होता है ना जो, वो हम्म। बना ले। हम जरूरी नहीं है कि इस पे सिर्फ न्यूज ही पब्लिश होगी इस थीम में, तेरा हम्म। ब्लॉग भी बन सकता है यहाँ पर। ठीक है। मान ले तू तू ब्लॉग बनाना चाहता है, हाउ टू क्रिएट कोई भी पेज एचटीएमएल के थ्रू कैसे कोड लिखते हैं। तो पूरा आर्टिकल लिख दे और नीचे में उसके अटैचमेंट दे दे कि ये ब्लॉग पोस्ट है, एचटीएमएल का कोड ये है। लोग जैसे बनाते हैं ब्लॉग पोस्ट बनाते हैं ना, वो चीज हम्म। बना सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा उसका क्या नाम है अपना, इस प्लगइन का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, वहां से डाउनलोड करके। थीम भेज दिया है ऑलरेडी मैंने। ठीक है। दे दिया था आपने। तो वो थीम लेके उसको सेटअप करो और वेबसाइट सेटअप करके पूरी एक वेबसाइट बना। अब कोई जी। एग्जांपल है, जैसे इसी को ले लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको ऐसे ही बोल दिया है कि मेरे को कोई एक ब्लॉग वेबसाइट का लिंक दे, जो ये टेक क्रंच करके कोई वेबसाइट है जो ब्लॉग पब्लिश कर रहा है डेली बेसिस पे। इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। तो ये देख, ये कुछ ऑलमोस्ट उसी टाइप का थीम है जो हमने अभी सेटअप किया है ना। इसने हमने वो मैंने लगा रखा है, कोड ब्लॉकर लगा रखा है। तो ये देखिए पब्लिश कर रहा है यहाँ पर न्यूज। अभी जो हमने न्यूज उठाई थी ना, जो हमारी न्यूज उठ रही है पब्लिश हो रही है, वो यहीं से उठ के गई है देख। ये 3 न्यूज गई थी ना हमारी, हमारी वेबसाइट पे भी यही न्यूज उठ के गई है। ठीक है। तो और भी मिल जाएंगे, गीक वायर है। ठीक है। ये अलग अलग टाइप के न्यूज, मतलब ये न्यूज वेबसाइट बना रहे हैं, हमने ब्लॉग बनाना है। क्लियर है। और जी। नाम भी अगर चाहिए होगा तो तेरे तू नाम भी नहीं इसी से मांग सकता है।
ठीक है, मैंने इसको बोला कि मैं एक ब्लॉग वेबसाइट सेटअप करना चाहता हूँ, मेरे को नाम सजेस्ट करो, और मेरी नीश जो है वो टेक्नोलॉजी है। तो इसने शॉर्ट एंड मेमोरेबल नाम बताने की कोशिश की है। ये देख, टेक प्लस, नेक्स्ट जेन टेक, टेक स्पार्क, बाइट बीट, टेक हाइव, टेक, मतलब ये अपने हिसाब से बता रहा है, मॉडर्न एंड कैची, प्रोफेशनल एंड न्यूज ओरिएंटेड। ठीक है, क्रिएटिव एंड यूनिक, गीक बाइट, गीकी बाइट, कोड एंड चिप, सर्किट सागा। तो ये अपने हिसाब से नाम बता रहा है, इसमें से कोई भी नाम उठा और उस नाम से वेबसाइट सेटअप कर लो अपना। कैनवा में जा, लोगो बना, और वेबसाइट में लोगो लगा दो। लोगो बताया हम्म। था ना मैंने, यहाँ न्यूज मैक में जाना है, थीम पैनल में जाना है, और यहाँ हेडर के अंदर में ही सबसे नीचे में आएगा, तो यहाँ लोगो एंड फेविकॉन होगा। यहाँ क्लिक ये करेगा एरो ब्लॉग पे। वेबसाइट बनाऊंगा मैं, कहीं से कॉपी पेस्ट करके कुछ डाला, ठीक है। तो ये तो एक तरह से वही होगा ना, क्या कहते हैं, ये अपडेट कैसे होगा? अपडेट फिर से मतलब? मुझे, जैसे मान के चलो कुछ नया चीज डालना है तो वो मुझे ही डालना पड़ेगा फिर से? हाँ हाँ, ये जो ब्लॉग वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो हमें खुद से पब्लिश करनी पड़ती है चीजें। हम्म। जो तेरे को मैंने आज जो सिखाया है ना, ये वाला काम तूने तब हम्म। करना है जब तू क्लाइंट हंट हंट करना चाहता है। मान ले ओके। तू तू चाहता है कि तेरी वेबसाइट पे कंटेंट पब्लिश हो। अब 300 400 कंटेंट तू खुद से तो नहीं पब्लिश कर सकता है, अब पब्लिश करने में हम्म। टाइम भी लगेगा उसको। तो तू हाँ। 4 5 कैटेगरी बना ले और ऐसे RSS फीड से उसको फैच करके रख दे, और उसके बाद उस RSS फीड को जाके डिसेबल कर दे। यहाँ पर ना ऑप्शन होती है RSS फीड में कि इसको ट्रैश कर दे या पॉज कर दे। तो इसके वो अंदर में पोस्ट तो रहेंगे ऑप्शन ना? होगी। है? पोस्ट तो जो अपलोड हुए होंगे, जैसे न्यूज जो अपलोड हुए होंगे वो तो हाँ, रहेंगे वो ना? पोस्ट रहेंगे, वो रहेंगे, वो रहेंगे, वो उनको कुछ नहीं होगा जब तक तुम उनको मैन्युअली डिलीट नहीं करेगा जा। जैसे असेस डिनाइड के हमारे कितने पोस्ट आए हैं देख लेते हैं, ये देख, जितने भी आए हैं हम उनको डिलीट कर देते हैं। तो ये जैसे ही हम डिलीट करेंगे तो क्या होगा, जितने हमारे वो आए थे, और एक ये न्यूज जो हमारा 2 बारी पब्लिश हुआ है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। तो अब अगर अपनी वेबसाइट पे जाके देखेगा तो ये देख, RSS फीड में असेस डिनाइड ये आ रहे हैं ना 2, और ये वाला न्यूज 2 बारी है। तो अगर एक बारी रिफ्रेश करेंगे तो ये देख, अब सिर्फ 3 न्यूज रह गए, नीचे खाली हो गया। हाँ। अब जितने असेस डिनाइड वाले न्यूज थे सब उड़ गए हैं यहाँ। जो इस जगह खाली जगह जो है, इस यहाँ पे कैसे पब्लिश होगा न्यूज? ये धीरे धीरे जैसे तू पब्लिश अच्छा करते अच्छा जाएगा अच्छा। ना, जो पुरानी न्यूज नीचे होगी अच्छा। वो नीचे आ जाएगी। ओके ओके। ठीक है, नई न्यूज तेरी ऊपर आती जाएगी और पुरानी न्यूज नीचे जाती जाएगी। यहाँ तक क्लियर ओके। है? जी क्लियर। अब मेरे को कब तक दे देगा, तो ताकि हम फिर रिएक्ट उसके हिसाब से शुरू करें, क्योंकि कल रिएक्ट तक। जो काम है हमारा वो बहुत हम्म। ज्यादा टेक्निकल सेकंड। टर्म्स के हिसाब से चलेगा, हमें कई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं जी। सारी प्रैक्टिकल जो होगा वो तेरे कंप्यूटर पे ही हम करेंगे, मेरे कंप्यूटर पे नहीं करेंगे। क्योंकि ओके मेरे ओके। में ऑलरेडी रिएक्ट इंस्टॉल है, Node.js इंस्टॉल है। हम्म। तो हम तेरे कंप्यूटर का कंट्रोल लेके फिर करेंगे हम। ओके ओके। ठीक है, ओके। तो मेरे को अब बता कब तक तू ये दे देगा, तो नेक्स्ट क्लास हम तभी लेंगे अब, ये कल शुरू करने के लिए हम फ्रंट एंड कल तक तभी हम बनाता शुरू हूँ। कर। हैं? कल तक हो जाएगा वैसे, शाम तक हाँ, करता हूँ। ठीक है, मैं 1 मिनट रुक जा।